अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक ना देखी तो मुमकिन है तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रूहानी राज से महरूम रह जाओ। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो आम मिंबरों पर नहीं बताई जाती। आज मैं तुम्हें सूरह कौसर का वो पहलू दिखाऊंगा जो रिस्क को भी बदल देता है, बख्त को भी और इज्जत को भी। ये वो राज है जिसे औलिया ने सीनों में छुपा कर रखा और जिसकी तरफ इशारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खास लोगों को किया। लेकिन याद रखो, ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, ये बात दिल से लेने की है। अगर दिल बंद रहा तो अल्फाज भी बेअसर रहेंगे, और अगर दिल जाग गया तो एक आयत पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुनो, सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरा है, मगर उसका असर सबसे बड़ा है। सिर्फ 3 आयात, लेकिन उन 3 आयात में दुनिया भी है, आखिरत भी, रिस्क भी, इज्जत भी और दुश्मनों की शिकस्त भी। अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब नहीं, ये उम्मत के लिए पैगाम है। ये ऐलान है कि देने वाला अल्लाह है, और जब अल्लाह देता है तो गिनती खत्म हो जाती है। कौसर का मतलब सिर्फ जन्नत की नहर नहीं, कौसर का मतलब है खैर कसीर, बेशुमार भलाई, ऐसा रिस्क जिसमें कमी ना हो, ऐसी बरकत जिसमें जवाल ना हो। लेकिन सवाल यह है कि आज हम ये सूरा पढ़ते हैं फिर भी तंगी क्यों है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है, फिर भी इज्जत के लिए दर दर क्यों जाना पड़ता है। यहां एक नुक्ता है, और यही नुक्ता अक्सर लोग खो देते हैं। सूरह कौसर सिर्फ जबान से पढ़ने की सूरा नहीं, ये मिजाज बदलने की सूरा है, ये शिकवा छोड़ने की सूरा है, ये शुक्र सिखाने की सूरा है। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे कौसर अता करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस बंदे का दिल अल्लाह से जुड़ जाए उसके हाथ खाली नहीं रहते, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। सुनो, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, औलाद की नेकी भी रिस्क है, और इज्जत से जीना ये भी रिस्क है। सूरह कौसर हमें सिखाती है कि पहले अल्लाह की नेमत को पहचानो, फिर उस पर शुक्र करो। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यानी अगर कौसर चाहते हो तो ताल्लुक मजबूत करो, नमाज को बोझ नहीं मुलाकात समझो। आज हम चाहते हैं कि रिस्क बढ़े, लेकिन नमाज टूटी हुई है। हम चाहते हैं कि बरकत आए, लेकिन शुक्र गायब है। ये सूरा हमें झुंझोड़ती है कि दुश्मनों से मत डरो, नजर वालों से मत घबराओ, हसद करने वालों को अल्लाह खुद काफी है। इन नशानिया का हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन खुद कट जाएगा। ये वादा है, ये तसल्ली है, ये ऐलान है। अगर तुम अल्लाह के हो गए तो कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। ये सूरा दिल को हिम्मत देती है कि खामोशी में भी अल्लाह काम कर रहा है, कि सब्र में भी अता छुपी हुई है। लेकिन यहां एक और गहरा राज है जो अक्सर लोग नहीं जानते। वो राज ये है कि सूरह कौसर सिर्फ पढ़ने से नहीं, एक खास हाल में पढ़ी जाए तो उसके असरात जाहिर होते हैं। और वो हाल, वो कैफियत, वो लम्हा जिसमें कौसर के दरवाजे खुलते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने ये राज अभी सुन लिया और दिल तैयार ना हुआ तो बात जाया हो जाएगी। अगले हिस्से में मैं वो राज बताऊंगा जो रिस्क को आवाज देता है, जो बरकत को खींच लाता है, और जो इज्जत को अल्लाह की तरफ से नाजिल करवाता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम दिल को संभालो, नीयत को साफ करो, और अगला हिस्सा जरूर सुनो, क्योंकि अगले हिस्से में कौसर का वो राज खुलेगा जिस पर अमल करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अब सुनो, दिल को पूरी तरह हाजिर कर लो, क्योंकि अब बात आम नहीं, अब बात वो है जो बंदे को बंदगी के दर्जे से अता के दर्जे तक ले जाती है। वो खास हाल जिसका मैंने जिक्र किया था,
वो ये है कि सूरह कौसर उस वक्त असर दिखाती है जब बंदा खुद को मोहताज मान ले। हाँ, अल्लाह के सामने, मोहताज लोगों के सामने नहीं। अक्सर लोग रिस्क मांगते हैं, लेकिन अंदाज मांगने वालों वाला नहीं होता। अंदर कहीं ना कहीं शिकायत छुपी होती है, मायूसी बसी होती है। और सूरह कौसर मायूस दिल पर नहीं उतरती। ये सूरा शुक्रगुजार दिल पर नाजिल होती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तू कहता है या अल्लाह और तेरे दिल में सवाल कम और यकीन ज्यादा हो, तो समझ ले कि दरवाजा खुलने वाला है। सूरह कौसर का पहला सबक यही है कि अल्लाह ने पहले अता किया, फिर हुक्म दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने अता कर दिया। ये मुस्तकबिल की बात नहीं, ये माजी का ऐलान है। यानी अल्लाह के हाथ तुम्हारी झोली खाली नहीं, हमारी आंखें खाली देखती हैं, अल्लाह का फैसला नहीं। यही वो नुक्ता है जहां बंदा टूटता है या बदलता है। अगर तुमने सूरह कौसर पढ़कर भी दिल में यह सोच रखा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, तो तुमने सूरा पढ़ी लेकिन समझी नहीं। ये सूरा कहती है तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम देख नहीं रहे। फसल्लि लिरब्बिक, नमाज कायम करो, यानी राब्ता कायम करो। नमाज सिर्फ रुकू सजदा नहीं, नमाज ये इकरार है कि मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है। और जब बंदा ये मान लेता है तो फिर कौसर उतरती है। रिस्क ऐसे आता है कि बंदा हैरान रह जाता है। बरकत ऐसी आती है कि थोड़ा भी काफी हो जाता है। और इज्जत ऐसी आती है कि दुश्मन भी मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन सुनो, यहां एक बारीक बात है, और अगर ये समझ में आ गई तो जिंदगी का जाविया बदल जाएगा। वो ये कि सूरह कौसर का ताल्लुक कसरत से नहीं, कनात से है। जो कनात सीख लेता है वही कौसर पा लेता है। हम ज्यादा मांग मांग कर कम पा रहे हैं, और जो कम पर राजी हो गया, अल्लाह ने उसे ज्यादा दे दिया। यही वो रास्ता है जिस पर औलिया चले और दुनिया उनके कदमों में आई। लेकिन अभी असल राज बाकी है, वो राज जो सूरह कौसर को आम तिलावत से रूहानी अमल बना देता है। वो राज ये है कि सूरह कौसर हर हाल में नहीं, एक खास लम्हे में खास नीयत के साथ पढ़ी जाए। और वो लम्हा, वो वक्त, वो कैफियत अगले हिस्से में खुलेगी। क्योंकि अगर मैंने ये राज अभी बता दिया तो तुम सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। अगला हिस्सा दिल को हिलाएगा, नफ्स को तोड़ेगा और तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। वहां मैं बताऊंगा कि कौसर को जिंदगी में कैसे उतारा जाता है। इसलिए दिल को थामे रखो, नजर को संभाले रखो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो। क्योंकि जो राज अगले हिस्से में आएगा वो हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है जो आखिर तक सुनता है। अब सुनो, अब मैं तुम्हें उस लम्हे के करीब ले जा रहा हूं जहां इंसान की तकदीर खामोशी से पलटती है, बगैर शोर के, बगैर ऐलान के। वो खास लम्हा जिसमें सूरह कौसर जिंदा हो जाती है। वो लम्हा है जब बंदा खुद को भूल जाता है और रब को याद करता है। ये वो वक्त होता है जब दिल टूटा हो लेकिन रब से शिकवा ना हो, आंख नम हो लेकिन जबान पर शुक्र हो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह को टूटे दिल की सदा सबसे ज्यादा पसंद है, बशर्ती कि उसमें बदगुमानी ना हो। सूरह कौसर टूटे दिल की सूरा है, मगरूर दिल की नहीं। जब तुम ये सूरा इस हाल में पढ़ते हो कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे हक में क्या बेहतर है, लेकिन जो तू दे वही कौसर है, तो फिर अल्लाह वो रास्ते खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। रिज्क कभी पैसे की सूरत में आता है,
कभी किसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी जाती है, कभी कोई मुश्किल खुद ही रास्ते से हट जाती है। ये सब कौसर की निशानियां हैं, लेकिन हम अक्सर इन निशानियों को पहचानते नहीं, क्योंकि हम मोजिज़ा शोर में ढूंढते हैं और कौसर खामोशी में उतरती है। एक और बात सुन लो, ये बहुत गहरी है। सूरह कौसर जल्दबाजी वालों के लिए नहीं, ये सब्र वालों के लिए है। जो बंदा जल्दी मांगता है वो कभी पूरा नहीं पाता, और जो खामोशी से अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए हिसाब बदल देता है। इसीलिए फरमाया, इन नशानिया का हुअल अब्तर, यानी तुम्हारा दुश्मन खुद कर जाएगा। ये दुश्मन सिर्फ बाहर का नहीं, ये अंदर का भी है। मायूसी, लालच और लोगों की मोहताजी। जब सूरह कौसर दिल में उतरती है तो ये तीनों दुश्मन खुद ब खुद कमजोर हो जाते हैं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर शख्स इस कौसर का हकदार है? जवाब है हां, लेकिन शर्त के साथ। और वो शर्त यह है कि बंदा देने वाले को पहचान ले और लेने वालों से नजरें हटा ले। जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद तोड़ी, उसी दिन अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा। यही वो मोड़ है जहां जिंदगी बदलती है। लेकिन अभी एक पर्दा बाकी है, और वो पर्दा बहुत नाजुक है। वो पर्दा ये है कि सूरह कौसर किस वक्त पढ़ी जाए, कितनी मर्तबा पढ़ी जाए और किस नीयत से पढ़ी जाए। ये वो राज है जिसे अगर गलत समझ लिया गया तो फायदे के बजाय दिल मजीद भारी हो जाता है। इसीलिए मैं इसे अभी मुकम्मल नहीं खोल रहा। अगले हिस्से में मैं वो तरतीब बताऊंगा जो बुजुर्गों ने आजमाई और जिसने तंग दस्त को गनी बना दिया, बेइज्जत को बावकार बना दिया। लेकिन ये तरतीब सिर्फ अल्फाज की नहीं, ये दिल की हालत की है। इसलिए अभी रुक जाओ, दिल को संभालो और खुद से एक सवाल करो, क्या तुम वाकई कौसर चाहते हो या सिर्फ इसके फायदे? क्योंकि कौसर पहले दिल बदलती है, फिर हालात। अगले हिस्से में यह राज खुलेगा कि दिल को कैसे तैयार किया जाता है, और वो राज आम नहीं, बहुत खास है। अब सुनो, अब हम उस मकाम के करीब हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और बहुत कम आगे बढ़ते हैं। ये वो मकाम है जहां बंदे को अपने आप से सच बोलना पड़ता है। सूरह कौसर उस दिल पर असर नहीं करती जो खुद को बेकसूर समझता हो। ये उस दिल पर उतरती है जो अपने ऐब मान लेता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो शख्स अपने नफ्स को मुजरिम ना समझे, वो रब की रहमत का जायका नहीं चखता। ये बात सख्त लगती है, लेकिन यही हकीकत है। हम रिस्क की कमी का शिकवा करते हैं, लेकिन हराम से बचने की फिक्र नहीं करते। हम इज्जत मांगते हैं, लेकिन तकब्बुर छोड़ने को तैयार नहीं होते। सूरह कौसर पहले ये सब छीनती है, फिर अता करती है। जब तुम ये सूरह पढ़ते हो और दिल में ये नियत करते हो कि या अल्लाह, जो तूने रोका वो भी मेरी भलाई के लिए था, और जो तू देगा वो भी तेरे इल्म से होगा, तो समझ लो कि तुम कौसर के रास्ते पर आ गए। अब एक और नुक्ता सुन लो, ये नुक्ता बहुत कम बताया जाता है। सूरह कौसर खामोश अमल मांगती है, शोर मचाने वाला अमल नहीं। जो शख्स हर एक को बताता फिरे कि मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो पढ़ रहा हूं, वो अक्सर महरूम रह जाता है। और जो शख्स खामोशी में सिर्फ अल्लाह को गवाह बना लेता है, अल्लाह उसे खुद जाहिर कर देता है। यही वजह है कि औलिया की जिंदगियों में कम अल्फाज और ज्यादा असर होता है। अब जरा गौर करो, क्या तुम वाकई अल्लाह से लेने आए हो या लोगों को दिखाने? ये सवाल सूरह कौसर खुद पूछती है। अब हम इस हिस्से के आखिरी मोड़ पर हैं, और यहां मैं एक पर्दा जरा सा उठाऊंगा, लेकिन मुकम्मल नहीं। वो पर्दा ये है कि सूरह कौसर सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, बल्कि शुक्र के वक्त भी पढ़ी जाए। अक्सर लोग तंगी में पढ़ते हैं, वुसअत में छोड़ देते हैं, और कौसर नाशुक्री वालों से खामोशी से रुखसत हो जाती है।
जो वुस्सत में भी सूरह कौसर को थामे रखे, अल्लाह उसकी तंगी कभी लंबी नहीं होने देता। अब आखिर में मैं तुम्हें एक राज छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा राज जिसे अगर तुमने समझ लिया तो अगला हिस्सा तुम्हें हिला देगा। वो राज ये है, सूरह कौसर अल्फाज से नहीं हालत से काम करती है। और वो हालत कौन सी है, वो लम्हा कब आता है, वो वक्त कौन सा है, ये मैं अगले हिस्से में खोलूंगा। लेकिन शर्त यही है कि तुम सुनने वाले नहीं, कबूल करने वाले बनो, क्योंकि कौसर हर सुनने वाले को नहीं, सिर्फ मान लेने वाले को मिलती है। अब सुनो, अब बात उस नुक्ते पर आ पहुंची है जहां दिल या तो झुक जाता है या वापस पलट जाता है। ये वो जगह है जहां सिर्फ वही रुकता है जो वाकई अल्लाह पर यकीन रखता है। सूरह कौसर एक ऐलान है कि अल्लाह के फैसले लोगों की राय से बड़े होते हैं। हम लोग देखते हैं कि फलां के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अल्लाह किसको किस रास्ते से गुजार रहा है। कौसर अक्सर उसको मिलती है जिसे लोग खाली समझते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी को खास बनाना चाहता है तो पहले उसे आम लोगों की नजरों से गिरा देता है। ये बात दिल को चपती है, लेकिन यही हकीकत है। सूरह कौसर उसी दिल को सहारा देती है जो तन्हाई में अल्लाह को पुकारता है और भीड़ में खामोश रहता है। अब एक लम्हा तसव्वुर करो कि तुम रात के आखिरी पहर में हो, सब सो रहे हो और तुम अकेले हो। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। अगर उस लम्हे तुम सूरह कौसर पढ़ो और दिल में ये हो कि या अल्लाह, मुझे किसी से नहीं, सिर्फ तुझ से चाहिए, तो यही वो लम्हा है जहां कौसर हरकत में आती है। लेकिन याद रखो, ये कोई जादू नहीं, ये सौदा नहीं, ये ताल्लुक है अल्लाह से। ताल्लुक जिसमें सब्र भी है, खामोशी भी और रजा भी। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किस दिल से मांग रहे हैं। सूरह कौसर उस दिल को तरबियत देती है जो जल्दी नतीजा चाहता है। ये सूरह सिखाती है कि अल्लाह पहले दिल बदलता है, फिर हालात, और जब दिल बदल जाता है तो हालात खुद बदलने लगते हैं। अब यहां एक बात और सुन लो, ये बहुत जरूरी है। कौसर का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो। कौसर का मतलब ये है कि दुनिया तुम्हारे दिल में ना रहे। जब दुनिया दिल से निकलती है तो बरकत हाथ में आ जाती है। यही वो राज है जो लोगों को नजर नहीं आता। वो समझते हैं कि ये सब अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत में ये हाल की बात है। अब इस हिस्से के आखिर में मैं तुम्हें एक अमानत दे रहा हूं। ये अमानत ये है कि आज के बाद जब भी सूरह कौसर पढ़ो तो एक लम्हा रुक कर ये सोचो कि या अल्लाह, अगर तू आज कुछ ना भी दे तब भी तो काफी है। जिस दिन ये बात दिल से निकल गई, उसी दिन कौसर का दरवाजा खुलने के करीब हो गया। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सा एक जुमला है जो सूरह कौसर पढ़ते वक्त दिल में आ जाए तो बरसों की रुकावटें टूट जाती हैं। वो जुमला न कोई तावीज है, न कोई नारा, बल्कि एक इकरार है, और वो इकरार अगले हिस्से में खुलेगा। अब यहां रुकना जरूरी था, क्योंकि हर राज एक सांस में नहीं खुलता। दिल को संभाल कर रखो, खामोशी को मजबूत करो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब सुनो, अब मैं वो बात खोलने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये बात दिल के शोर को खत्म कर देती है। वो एक जुमला जिसका वादा मैंने किया था। वो कोई लंबी दुआ नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, वो सिर्फ ये इकरार है, या अल्लाह, मैं राजी हूं। बस यही वो जुमला है जो सूरह कौसर के साथ दिल में उतर जाए
तो तकदीर की समत बदलने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत पढ़ा, हमने बहुत मांगा, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने कभी दिल से ये नहीं कहा कि या अल्लाह, मैं तेरी तकसीम पर राजी हूं। सूरह कौसर राजी दिल को अता होती है, शाकी दिल को नहीं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, रजा वो तलवार है जो फक्र को भी दौलत बना देती है। जब बंदा राजी हो जाता है तो अल्लाह इम्तिहान नहीं बढ़ाता, बल्कि अमानत बढ़ाता है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम वाकई राजी हो या सिर्फ हालात बदलने की दुआ कर रहे हो? यही वो फर्क है जो आम बंदे और खास बंदे में होता है। सूरह कौसर खास बंदों की सूरह है। वो बंदे जो कम में भी शुक्र करते हैं और ज्यादा में भी सर झुकाते हैं। अब एक और बात सुन लो, ये बात बहुत कम कही जाती है। कौसर का सबसे बड़ा निशान ये नहीं कि दौलत आ जाए, बल्कि ये है कि दिल में खौफ कम हो जाए। जब कौसर उतरती है तो बंदा मुस्तकबिल से नहीं डरता, वो जानता है कि देने वाला साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अब इस हिस्से के आखिरी लम्हे में मैं तुम्हें वो इशारा दे रहा हूं जो अगले हिस्से का दरवाजा खोलेगा। वो इशारा ये है, सूरह कौसर सुबह के वक्त नहीं, सिर्फ रात के वक्त नहीं, बल्कि दिल के टूटने के वक्त सबसे ज्यादा असर दिखाती है। जब तुम किसी के सामने अपने आप को साबित करते करते थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा, इसी लम्हे सूरह कौसर पढ़ना, लेकिन जबान से नहीं, दिल से, और आखिर में यह कह देना, या अल्लाह तू काफी है। ये कहना और खामोश हो जाना। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस खामोशी में अल्लाह क्या करता है, और वो बात अगर समझ में आ गई तो फिर कौसर सिर्फ सूरा नहीं रहेगी, जिंदगी बन जाएगी। यहां रुकना जरूरी है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो राज नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हर कोई नहीं उठा सकता। दिल को संभाल कर रखो, नीयत को साफ रखो, और अगले हिस्से के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि आगे सिर्फ सुनना नहीं, बदलना है। अब सुनो, अब हम उस मकाम पर हैं जहां बात सिर्फ सुनने की नहीं, अमल में उतरने की है। ये वो मरहला है जहां सूरह कौसर तुमसे सवाल करती है, और ये सवाल बहुत भारी है। क्या तुम वाकई अल्लाह को अपना वकील मानने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन बंदा अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, उस दिन उसके दुश्मन खुद ब खुद हटने लगते हैं। इन शानिया का हुअल अबतर, ये सिर्फ आयत नहीं, ये निजाम है। अल्लाह फरमाता है, तुम फिक्र छोड़ो, मैं देख लूंगा। लेकिन हम फिक्र छोड़ने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं अल्लाह भी हो और हमारी चालाकी भी। सूरह कौसर आधा दिल कबूल नहीं करती, ये मुकम्मल सुपुर्दगी मांगती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो बंदा अपनी तदबीर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए तकदीर बदल देता है। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या तुमने वाकई अपनी तदबीर छोड़ी है या सिर्फ दुआ में नाम लिया है? यहां से कौसर का असल सफर शुरू होता है। अब एक मंजर सुनो, ये मंजर तुम्हारे दिल में उतरना चाहिए। एक बंदा है जो बरसों से कोशिश कर रहा है, कभी दर बंद, कभी रास्ता बंद। एक दिन वो थक कर बैठ जाता है और बस इतना कहता है, या अल्लाह मैं हार गया। ये हारना दुनिया के सामने नहीं, नफ्स के सामने होता है। और यही वो लम्हा है जहां अल्लाह फरमाता है, अब तुम जीतने के काबिल हुए। सूरह कौसर हारे हुए नफ्स की सूरा है। जो बंदा अपनी अना हरा दे, अल्लाह उसे कौसर अता कर देता है। अब सुनो, ये बहुत नाजुक बात है।
कौसर अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में उतरती है। पहले अल्लाह तुम्हें सुकून देता है, फिर यकीन देता है, फिर रास्ता दिखाता है, और आखिर में वो देता है जिसके लिए तुम बरसों रोए होते हो। लेकिन उस वक्त तुम रो नहीं रहे होते, तुम शुक्र कर रहे होते हो। यही कौसर की पहचान है। अब इस हिस्से के आखिर में मैं तुम्हें एक और राज दे रहा हूं। ये राज तुम्हें खुद आजमाना होगा। वो राज ये है, सूरह कौसर मुसलसल पढ़ी जाए, लेकिन गिनती के लिए नहीं, हाजिरी के लिए। हर बार पढ़ते वक्त ये नियत हो, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। बस ये नियत और ये सूरा, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या बदलता है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौसर के बाद अल्लाह कुन लोगों को आजमाता है और कुन को बचा लेता है। ये बात दिल को हिला देगी, इसलिए यहां रुकना जरूरी है। खामोशी को थामे रखो, दिल को नर्म रखो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ राज नहीं, इंसाफ है। अब सुनो, ये वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यहां सच सामने आता है। सूरह कौसर के बाद अल्लाह हर एक को नहीं आजमाता। अल्लाह सिर्फ उसी को आजमाता है जिसे वो संभालना चाहता है। यह आजमाइश सजा नहीं होती, ये इंतखाब होता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब अल्लाह किसी बंदे को करीब करता है तो पहले उसका बोझ हल्का नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। कौसर मिलने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी वाज़ेह हो जाती है। फर्क समझो, आसानी और वजाहत में पहले तुम्हें नहीं मालूम होता कि मसला कहां है, अब तुम्हें साफ नजर आने लगता है। यही इंसाफ है। अल्लाह बंदे को वो दिखाता है जो वो बर्दाश्त कर सकता है, और वो छुपा लेता है जो बंदा संभाल नहीं सकता। अब एक और बात सुन लो, ये बहुत दिल हिलाने वाली है। कभी कभी कौसर मिलने के बाद रिस्क कम होता हुआ महसूस होता है, लेकिन हकीकत में फजूल खर्ची खत्म हो रही होती है। कभी लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में झूठे सहारे हटाए जा रहे होते हैं। ये सब इंसाफ का हिस्सा है। अल्लाह बंदे को वो नहीं देता जो वो मांगता है, अल्लाह वो देता है जो वो संभाल सकता है। सूरह कौसर इसी तवाजुन की सूरा है। अब जरा दिल में झांको और सोचो कि अगर आज अल्लाह तुम्हें सब कुछ दे दे तो क्या तुम शुक्र कर सकोगे? अगर जवाब हां है तो कौसर करीब है, और अगर जवाब नहीं तो अल्लाह अभी तुम्हें तैयार कर रहा है। यह तैयारी खामोशी में होती है, ना कोई ऐलान, ना कोई शोर, सिर्फ दिल का बदलना। अब इस हिस्से के आखिर में मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। वो ये है, सूरह कौसर तुम्हें दूसरों से बड़ा नहीं बनाती, ये तुम्हें दूसरों के लिए नर्म बनाती है। जिस दिन तुम्हारा दिल दूसरों के लिए नर्म हो गया, उसी दिन समझ लेना कि कौसर तुम्हारे अंदर उतर चुकी है, क्योंकि जो दिल सख्त हो उसमें कौसर नहीं ठहरती। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी एक अलामत है जिससे तुम पहचान सकोगे कि कौसर वाकई तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है या नहीं। वो अलामत तुम्हें खुद हैरान कर देगी। यहां रुकना जरूरी था, क्योंकि इंसाफ की बात दिल पर भारी होती है। दिल को संभालो, नीयत को साफ रखो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ पहचान नहीं, गवाही है। अब सुनो, अब हम उस निशान तक पहुंच रहे हैं जिसके बाद किसी दलील की जरूरत नहीं रहती। वो एक अलामत जिसका वादा किया गया था। वो ये नहीं कि तुम्हारे हाथ में दौलत आ जाए या लोग तुम्हें सलाम करने लगें। वो अलामत ये है कि तुम्हारा दिल अल्लाह की तकदीर पर सुकून में आ जाए। जब कौसर वाकई आती है तो बंदा शिकायत करना छोड़ देता है, बगैर उसके कि उसे सब कुछ मिल जाए। यही सबसे बड़ी गवाही है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सुकून मिल जाना सबसे बड़ी दौलत है,
اور جسے سکون مل گیا وہ فقیر نہیں رہتا۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہارے حالات وہی رہیں لیکن دل مطمئن ہو جائے تو کیا تم واقعی محروم رہو گے؟ یہی سوال سورہ کوثر تم سے کرواتی ہے۔ اب ایک اور نشان سن لو، یہ بہت خاموش ہوتی ہے۔ جب کوثر آتی ہے تو بندہ دوسروں کی کامیابی سے نہیں جلتا بلکہ دل سے دعا دیتا ہے۔ یہ حسد کا مر جانا کوثر کی پہچان ہے، کیونکہ کوثر والے دل میں تنگی نہیں رہتی۔ وہ جانتا ہے کہ دینے والا ایک ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اب سنو، یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ کوثر آنے کے بعد بندہ کم بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، کم دکھاتا ہے، زیادہ چھپاتا ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ گہرائی ہوتی ہے۔ اب اس حصے کے آخری لمحے میں میں تمہیں ایک آخری اشارہ دے رہا ہوں جو پورے سفر کو جوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ ہے، اگر کبھی تم سورہ کوثر پڑھو اور دل میں کسی کے لیے بد دعا آئے تو سمجھ لینا کہ ابھی کوثر پوری نہیں اتری، اور اگر اسی لمحے دل دعا کی طرف مڑ جائے تو جان لو کہ کوثر بول رہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کا گواہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ کوثر کے اس سفر کو یہاں آ کر مکمل کیا۔ یہ سفر الفاظ کا نہیں تھا، یہ دل کا تھا۔ یا اللہ، جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ دل میں اترا، اسے ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں کوثر والے دل عطا فرما، شکر گزار دل، راضی دل اور تیرے فیصلوں پر مطمئن دل۔ یا اللہ، ہمیں لوگوں سے بے نیاز اور اپنے سے وابستہ فرما، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے گھروں میں سکون اور ہماری زندگیوں میں عزت نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں سورہ کوثر کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اگر اس بیان نے تمہارے دل کو ذرا سا بھی ہلا دیا تو کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھ دو، یا اللہ، میں راضی ہوں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی روح کو جگانے والے بیانات آگے بھی ملتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک کر دو اور اس پیغام کو اپنوں تک ضرور پہنچاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔